भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। इंद्र द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सो बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उधारी। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के आने को झरोखे हैं। वही वहाँ देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषम बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझा सकता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा ने बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिहि सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषयों में प्रीति रहती है। बुद्धि को विषय रूपी हवा ने बलवती बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै संतृत के क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई विहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृत जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तेरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उसे बचाने रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सौ कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। वही मुक्ति श्री राम जी को भेजने में बिना किए भी जबरदस्ती आ जाती है। भक्ति करने से संस्कृत जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहो भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उरय अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं तही बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमान है, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती।
अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनसे सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेशन सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिनके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों की शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि संसार में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम हैं, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन बर पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। ममी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। सद्गुरुदेव भगवान आय नमो नमः। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी का नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष जिनकी इस खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हवा हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा सोचकर विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार के कर्ता का घर आकार न होता, तो उसका संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार न होता, साकार न होता तो निराकार न होता। हम जान भी लेते कि वो दृष्टि से परे है आँखों में, मगर उसका चमत्कार न होता। व्यापक है सब वही रहता, मगर कहाँ रहने को अगर जिस्म का आधार न होता। आँखों से निकलते न कभी बिंदु के मोती, निर्गुण का सगुण से जो बाधता न होता। गरुड़ जी के 7 प्रश्नों का घुसुंडी द्वारा उत्तर। उनिस प्रेम बोले उखगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। हे पक्षीराज, गरुड़ जी कहने लगे, हे कागभूषुंडी जी, आपका मुझ पर प्रेम तो है, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षप ही कहो विचारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे नाथ, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत संत परम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कौन यज्ञ परम कराला। संत और असंतों का भेद आप जानते हैं, उनका स्वभाव बताइए। वेदों में सबसे बड़ा महान पुण्य और सबसे महान पाप कौन है? मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। तत् सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों की समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवनु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। मानव शरीर पाकर भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वह पारस मणि को फेंक कर मानो कांच के टुकड़े को ले रहे हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मम मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे गरुड़ जी, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। मन, वचन और कर्म से परोपकार करना संतों का स्वभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्जतरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरे के हित को दुख समझते हैं और दुष्ट दूसरों के दुख देने के लिए कष्ट कर सकते हैं। कृपालु संत दूसरों की भलाई के लिए भोज के वृक्ष के समान कष्ट सहते हैं, यानी अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहिमुष कैव सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग मन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते रहते हैं। पर संपदा विनाशी न साई, जिमि सति हित हिम उपल बलाई। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध दम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। दुष्टों का अभ्युदय सदा सुखकर होता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय होना विश्व भर को सुखदायी होता है। वेदों में अहिंसा का परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शिव जी और गरुड़ जी का निंदक मेढक होता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक परहिते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोहनिशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रव रव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाला उल्लू होता है।
जिसे मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो गया होता है। अरे संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरी बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव की बनी गई, प्रहलादों की बनी गई, हरि सुमिरन चित लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागाते तोई हंस बना में, धुबी जाई उर के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, जागी सके तो अब जागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत बितनारी नीति आशाएं, त्यागी सके तो करी त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, लागी सके तो लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य की निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान। फिर उन व्याधियों से बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है, क्रोध पित्त है और छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजी सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब मूल नाम को जाना। यदि ये कहीं तीनों भाई पात बात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जान सकता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडू खाई, हरक विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरहि सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खजुली है, हर्ष विषाद गले के रोग, गलगंड कंठमाला या घेघा आदि हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वह क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यदि दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति वारी, त्रिविधना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख से देने वाला डमरू रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ माने नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। तीन प्रकार क्या हैं? पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत सर विवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरु गयने का। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, एक असाधि बहु व्याधि। पीड़ित ही संतन जीव, कहु सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाता है। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त होगा?
यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरक भव प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हाँ सबके लखी बिरले पाए। जगत के सभी जीव रोगी हैं, जो शोक भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो जाते हैं। माने थोड़े से मानस रोग कहीं हैं, ये हैं तो सबके हैं, परंतु इनको बिरले ही जान पाए हैं। राम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बनय संजोगा। सदगुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री रामचंद्र की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भल ही सो रोग न साही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी यह जाते नहीं हैं। श्री रघुनाथ जी की कृपा के बिना जीव को शांति नहीं मिलती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।